बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर गम, हर तकलीफ़, हर परेशानी का इलाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से इसे वहमो गुमान भी न होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता है तो मैं इस कैफियत के अजाले के लिए एक दिन में 100 बार अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान की नज़र किसी औरत के हुस्न पर जा पड़े और वो अपनी निगाह झुका ले तो अल्लाह ताला उसके दिल में इबादत की लज़्ज़त अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने वालिदैन को खुश करता है वो अल्लाह को खुश करता है। जो आदमी अपने वालिदैन को नाराज़ करता है वो अल्लाह को नाराज़ करता है। जब दिल उदास हो और कोई वजह समझ ना आ रही हो तो सूरत रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है और वो घर आने तक या खामद के राज़ी होने तक अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत अपने खामद के सिवा किसी गैर के लिए ज़ीनत करे तो वो उसके लिए आगो ऐब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी नीयत को हर खोट से पाक रखो। जो अमल करो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो, थोड़ा अमल भी तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी उम्र वालों के पास बैठा करो, आलमों से सवाल किया करो और दानिशमंदों से मिला करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँखों का रोना और दिल का खौफ अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बग़ैर इल्म के लोगों को फतवा दे उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इंसान के सब अमाल का वज़न करेंगे मगर रोने का नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला एक आंसू से जहन्नुम में आग के कई समंदर बुझा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजने वाला शख्स रोज़े क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। जो शख्स सूरत वाक़िया की तिलावत करता रहता है, अल्लाह के फजल से वो गनी हो जाता है, किसी का मोहताज नहीं रहता और रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहता है। रात के वक्त इसकी तिलावत करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। कुछ लोगों को अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, आज़माता है, इंतज़ार करवाता है, फिर उनके लिए समंदर से रास्ता निकालता है, उन्हें फ़िरऔन जैसों से महफूज रखता है। ज़्यादा सोचो नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल मुश्किलात ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार से आसान होते हैं। जब तुम नमाज के लिए वक्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगो तो समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को रात को पुकारता है अल्लाह उसे गनी कर देता है, जो अल्लाह की अताअत इख्तियार करता है अल्लाह उसे बरगज़ीदा बना देता है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी ख़ता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़रत फरमा देगा और जिसके लिए पढ़ा गया उसकी भी मग़फ़रत फरमा देगा। अपने दिल की कैफियत अल्लाह को बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा, बेशक वो दिलों का हमराज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ़ अपनी अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका हक़ ये है कि उसे तंदरुस्ती दे।
दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की कश्ती कभी नहीं डूबती, बल्कि दुरूद शरीफ की बरकत से डूबी हुई कश्तियाँ किनारे लगती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते और पढ़ाते रहें। सूरत यूसुफ मिसाल है, वो आजमाता है उसी चीज़ से जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। चलाक तो इब्लीस भी था, अगर वो ज़हीन होता तो शैतान न बनता। जहानत जब चलाकी में बदलने लगे तो इंसान से शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला ओहदे वाले कामयाब हो गए, जबकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उसे अलविदाई नमाज समझकर अदा करो। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना पहुँचाएं, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना पहुँचाएं, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नज़र आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, सारी मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कपड़े, शक्ल और ज़ुबान हमेशा झूठ बोलती है, इंसान की असलियत वक्त आने पर पता चलती है। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोला करो अगरचे तुम्हें इसमें हलाकत नज़र आए, क्योंकि इसी में नजात है। शुक्र है खुदा ने इज़्ज़त, ज़िल्लत, जान, रिज़्क अपने हाथ में रखा है। इंसान के हाथ में होता तो रोज़ क़यामत आती। रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी ज़रूरी है। पैसा रिज़्क का सबसे अदना दर्जा है, तंदुरुस्ती रिज़्क का सबसे बड़ा दर्जा है, औलाद की नेकी बेहतरीन रिज़्क है और खुदा की रज़ा कामिल रिज़्क है। किसी इंसान को तुम्हारी वजह से तकलीफ़ होती है तो तुम्हारे सारे सजदे बेकार हैं। कोई ग़ुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो ज़िंदगी के अरूजो ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। अंदरूनी गम बाहर की जवानी खा जाते हैं और लोग बस पूछने आते हैं कि चेहरे की रौनक कहाँ चली गई, लेकिन चेहरा पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम इस इंसान को खा रहे हैं, जो इस इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, जिसका किसी से जिक्र नहीं कर पाता। किसी का साथ देना चाहते हो तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़िक़त का है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं होता। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। निगाहों की पाकीज़गी बारिश के पानी की तरह ईमान के शजर को सरसब्ज़ रखती है, जबकि बदनगाही दीमक की तरह चाट जाती है। दुनिया में रहकर सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी बसर करना जानवरों का तरीका है। इंसान का मकाम ये है कि दुनिया में रहकर आखिरत की ज़िंदगी बसर करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 4 चीज़ें जन्नत की तरफ बुलाती हैं, सदक़े को छुपा कर देना, मुसीबत को छुपाना, वालदैन के साथ नेकी करना और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना।